जानिए कौन है भारत के सभी आईएएस अधिकारियों के हेड, किन्हें देते हैं रिपोर्ट। हर साल लाखों उम्मीदवार यूपीएससी की परीक्षा में इस उम्मीद में शामिल होते हैं कि वह इस परीक्षा में सफल होकर आईएएस अधिकारी का पद हासिल कर लेंगे। आईएएस का पद भारत के सर्वोच्च पदों में से एक माना गया है। आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसे पहले इंपीरियल सिविल सर्विस आईसीएस के नाम से जाना जाता था। क्या होते हैं आईएएस अधिकारी के कार्य? जिन उम्मीदवारों को चयन आईएएस पद के लिए किया जाता है, सबसे पहले उन्हें ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन LBSNAA में भेजा जाता है। यह एकेडमी उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। यहाँ ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आईएएस अधिकारी को कैडर अलॉट किए जाते हैं यहाँ पर, जिसके बाद आईएएस अधिकारी को एक जिले के विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जहां वह जिले के विकास से जुड़े कार्यों की बागडोर संभालते हैं। इसी के साथ एक आईएएस का पद इतना मजबूत होता है कि उनके पास उन नीतियों को लागू करने की शक्तियां होती हैं जो जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। कौन होता है आईएएस अधिकारी का बॉस, किन्हें देते हैं रिपोर्ट। यहाँ पर आईएएस का पद सर्वोच्च माना गया है। यूपीएससी क्लियर करने के बाद और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एक उम्मीदवार को आईएएस अधिकारी मान लिया जाता है। सबसे पहले एक आईएएस अधिकारी को प्रोबेशनरी पीरियड के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम के रूप में शामिल किया जाता है। जब प्रोबेशनरी पीरियड समाप्त हो जाता है, उसके बाद अधिकारी को एक जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम का पद दिया जाता है, जिसे कलेक्टर भी कहा जाता है। वहीं बता दें कि आईएएस अधिकारी को भी अपने कार्य के बारे में सीनियर की रिपोर्ट करनी होती है। कम ही लोग उनके बॉस के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस भारत सरकार के ऑल इंडिया सर्विस के एडमिनिस्ट्रेटिव का बड़ा पद है। वहीं आईएएस से भी बड़ा पद कैबिनेट सेक्रेटरी सेंट्रल है यहाँ पर, और चीफ स्टेट यानी राज्य से का होता है। सभी आईएएस अधिकारियों के कार्य चीफ सेक्रेटरी देखते हैं। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव आईएएस राजीव गौबा हैं। कैसे बन सकते हैं आईएएस अधिकारी? आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको यूपीएससी की ओर से आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफल होना होगा। यह भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, हालांकि इसे पास करना असंभव नहीं है। सिविल सर्विस परीक्षा में 3 चरण होते हैं, जिसमें प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू राउंड शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रारंभिक परीक्षा, इसमें 2 MCQ पेपर होंगे, जनरल स्टडीज CSAT। मुख्य परीक्षा 9 थ्योरी पेपर, निबंध 2, लैंग्वेज 4, जनरल स्टडीज और 2 ऑप्शनल पेपर। इंटरव्यू राउंड, इसमें उम्मीदवारों का पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाएगा।